नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बुधवार की सुबह बैठकों का दौर ऐसा चला और ऐसी शुरुआत हुई कि लगा जैसे अब बहुत बड़ी कार्रवाई सरकार करने की तैयारी में है। सरकार किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? जिसके खिलाफ पिछले 10 दिन से करीब मांग हो रही है। लगातार 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी घटना हुई है जिसमें 28 लोगों की जान चली गई, आम लोगों की जान, उन पर्यटकों की जान चली गई जो भारत के तमाम हिस्से से आकर जम्मू कश्मीर में वहाँ पर घूमने टहलने के लिए आए हुए थे। उन निर्दोष लोगों को मार दिया आतंकवादियों ने बहुत ही बेरहमी के साथ, और बहुत सारे सिक्योरिटी लैप्सेस की चर्चा हो रही है कैसे ये घटना हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहले दोषियों को सज़ा दी जाए। इन बैठकों की शुरुआत हो गई थी मंगलवार की शाम से ही, जब प्रधानमंत्री ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ बैठक की और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की। लेकिन बुधवार की सुबह इस तरह से शुरुआत हो रही है कि पहले सीसीएस की बैठक, उसके बाद सीसीए पीए की बैठक यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, उसके बाद सीसीईए की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर कैबिनेट की बैठक। लगातार बैठकों का सिलसिला रहा और ये कहा गया कि इन सारी बैठकों का जो निचोड़ है वो 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बताया जाएगा। लोगों को लगा कि अब कोई बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन और ये ऐलान सबकी निगाहें थी, और जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा था तो एक सैन्य किसी कार्यवाही का कोई एक ऐलान होगा। और लेकिन होता क्या है? होता ये है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है, सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब हम जातिगत जनगणना कराएंगे। यानी जो सेंसस होगा, जो जनगणना होगी, उसमें जातियों को भी शामिल किया जाएगा। ये वही मांग है जो विपक्ष लगातार पिछले काफ़ी दिनों से कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। राहुल गांधी उसके बाद भी, चुनाव के बाद भी उसको लगातार उठा रहे हैं और हर जगह उसको लेकर कि सरकार कब कराएगी, और सरकार को चुनौती देते दिखाई पड़ रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं करा रही है। तो सरकार ने सोचा कि एक हम बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल देते हैं, और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है उसको लेकर जब कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 1 हफ्ते तो बीत चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसको एक चर्चा से थोड़ा दूर करने के लिए, या लोगों का ध्यान उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, जैसा कि अक्सर इस सरकार में किया जाता है, बिल्कुल वही कोशिश की गई। और हैरानी की बात यह है कि सरकार को कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कितना है कि लोग, हम जो कहेंगे वही सच माना जाएगा, सरकार जो कहेगी वही सच है। सरकार के खिलाफ जाने वाले लोग सरकार के विरोधी नहीं, वो देश के विरोधी है। ये एक जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है, तो सरकार को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ भी फैसला ले लेगी, उल जुलूल फैसला ले लेगी, और जिसकी मांग है उससे बियॉन्ड जाकर फैसला ले लेगी, तब भी लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं सरकार को लेकर, हालांकि सरकार को उस तरह से डिफेंड करने वाले अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। जो कह दे, सरकार कह दे कि नहीं आम का पेड़ हो, और कह दे कि आम नहीं ये इमली है, तो लोग कहेंगे यस यस बिल्कुल इमली ही है। उन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम लोग इस मामले में सरकार की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि इतनी बैठकों के बाद सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री तक रात को घबरा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके पास खबर पहुंच जा रही है कि सरकार कुछ, भारत की सरकार कुछ करने वाली है। लेकिन भारत की सरकार कहती है कि जी हाँ, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहलगाम की इतनी बड़ी घटना हुई, उस समय वो सऊदी अरब में थे, विदेश दौरा छोड़कर आए, लेकिन चुनाव का कैंपेन करने के लिए, चुनाव अभी सीधे तौर पर हम नहीं कहेंगे, चुनाव अभी 5-6 महीने बाद है, लेकिन चूंकि बिहार में इस समय चुनावी माहौल बनाया जाना है, तो तमाम बैठकों को छोड़कर, तमाम विदेश यात्रा को छोड़कर तो भारत चले आए, लेकिन चुनाव के लिए तैयारी करने की दृष्टि से जो एक वहाँ सभा रखी गई, सम्मेलन रखा गया, एक कार्यक्रम रखा गया, उसको उन्होंने नहीं मिस किया। और अब यही कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना का ऐलान वो बिहार चुनाव को देकर किया जा रहा है।
क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरह से अपने पास रखा हुआ है और इसको लेकर वो सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है कि वो इसको लागू नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार को लग रहा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि उन्होंने विपक्ष के एक बड़े एजेंडे को उठा लिया है और विपक्ष को उन्होंने पूरी तरह से उसके नैरेटिव को काट दिया है। लेकिन ऐसा है नहीं। जाहिर तौर पर अभी कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय सम्मेलन, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उसमें जाति के जो तमाम प्रस्ताव पारित किए गए थे उसमें जातिगत जनगणना भी थी। राहुल गांधी तो लोकसभा से लेकर और सड़क तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता भी उठा रहे हैं, तो आप उसको हाईजैक नहीं कर लेंगे। हाँ, ये ज़रूर नैरेटिव अब बन गया है कि आप विपक्ष की तमाम योजनाएं, विपक्ष के तमाम कार्यक्रमों को आप हाईजैक कर ले रहे हैं और इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि आपके अपने कार्यक्रमों में दम नहीं है, लेकिन विपक्ष जिन कार्यक्रमों को बना रहा है अपने चुनावी घोषणा पत्र में, वो उनका उल्लेख कर रहा है, उनको आप लागू कर रहे हैं। ये आपने दिखा दिया। यानी आपके पास नीतियां नहीं हैं, आपके पास कार्यक्रम नहीं है, विपक्षी पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों को आप जान रहे हैं कि उसका फायदा होना है, देश को फायदा होना है या लोगों को फायदा होना है, समाज को फायदा होना है या आपकी राजनीति में फायदा होना है, आपने उसको उठा लिया। लेकिन अच्छी बात है कि आपने जातिगत जनगणना अगर सभी की मांग है और ज़रूरी है तो आपने विपक्ष की भी बात मानी और उसको लागू करने की अब आप कोशिश करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, इसको माना जाएगा। लेकिन आप किस समय कर रहे हैं? इससे ये तो साबित हो गया कि जो विपक्ष जिस मामले पर आपसे वोट खींच लेता, उस वोट को अब आप खींच लेंगे या खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये काम आप कर कब रहे हैं? आप इसको तो देखिए। कर इस पर रहे हैं कि देश की सुरक्षा पर हमला हुआ है, देश की अस्मिता पर हमला हुआ है। देश के लिए ये कितनी शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस होने के बावजूद हमारे यहाँ आतंकवादी घुसकर आते हैं और 28 लोगों को मारकर चले जाते हैं और उनका अब तक लगभग 10 दिन बीतने को है, हम उनका पता तक नहीं लगा पा रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हमारी सिक्योरिटी में, सुरक्षा में चूक हुई, हमारी जो योजनाएं हैं उनमें चूक हुई, हमारे जो कार्यक्रम हैं उनमें चूक हुई, हमारे जो फोर्सेस हैं उनकी काबिलियत पर सवाल उठा। इतने सारे सवाल उठ रहे हैं और उसके बाद हम किस तरह की गंभीरता दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री अभी तक खामोश हैं। वो विपक्ष के चुनावी एजेंडे को या राजनीतिक एजेंडे को हाईजैक करने की कोशिश में लगे। ये क्या हो रहा है? पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में है कि, और पूरा देश आपके साथ खड़ा है इस मुद्दे पर। विपक्ष के नेता, विपक्ष ने साफ तौर पर एक एक नेता ने कह दिया है कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, जो भी कदम उठाएगी, जो भी खिलाफ कार्रवाई होगी उस पर हम करेंगे। लेकिन आप जातिगत जनगणना कर रहे हैं। और यही नहीं, यह भी देखिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद उसी दिन बुधवार को ही दिल्ली विश्वविद्यालय में एक यूनिटी रेस निकाली जाती है। किसके लिए? वन नेशन वन इलेक्शन। यानी आप अपने चुनावी एजेंडे को धार देने की कोशिश में ऐसे समय लगे हुए हैं, ऐसे संकट के समय, जबकि पूरा देश आपसे एक बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। खुद आप बता रहे हैं कि अगर मैं जब सत्ता में नहीं था तो किस तरह से इस मांग को करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पुराने वीडियोस वो वायरल हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने सारी गंभीरता को ताक पर रखते हुए ये दिखा दिया कि देश की सुरक्षा और आंतरिक ही नहीं बाहरी सुरक्षा उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उसके लिए चुनाव के एजेंडे महत्वपूर्ण हैं। किन एजेंडे को उठाकर हमको चुनाव जीतना है उस पर हमारा ध्यान जाना है, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है और विपक्ष ने भी इस पर हैरानी जताई है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि आपने हमारे एजेंडे को लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा एजेंडा हम सरकार में आते लागू करते, आप ही खुद उसको लागू कर दे रहे हैं और अच्छी बात है। लेकिन टाइमिंग उसकी क्या होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखती है। तो आपने उन सारी चीज़ों को, और सबसे ज़्यादा अफसोस तो उन समर्थकों का हो रहा है जो लगातार, और ऐसे मीडिया हाउसेस का हो रहा है, टेलीविज़न चैनल्स का हो रहा है, जो आए दिन बेसिर पैर की खबरें दिखा रहे थे कि पाकिस्तान का अब ये हाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप तुरंत
बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हो रही है, तो अब बहुत बड़ा फैसला। अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री से बैठक हुई, उसके बाद बहुत बड़ा फैसला। सीसीएस की बैठक हुई, बहुत बड़ा फैसला। वो इस उम्मीद में है कि बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। सारी मीटिंग्स हो रही हैं, कोई फैसला नहीं हुआ। और आज जब एक साथ इतनी मीटिंग्स हो रही थी, इतना दबाव पड़ रहा था, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, तब ज़रूर ये लोगों को लग रहा होगा कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन बड़ा क्या होता है? जातिगत जनगणना का ऐलान। तो क्या है, इसको लेकर अब देखते हैं कि आगे की क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन बहुत बड़ा फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ अभी भी हो सकता है, इसका लोगों को अभी भी इंतज़ार है। क्या होता है देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।